अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट इस साल अनाउंस किए गए हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब थे, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आउट ऑफ 1100 से जो स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं वो टोटली 1100 हो या 1098 मार्क्स हो। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब चूँकि इस साल जो है जिन स्टूडेंट के मार्क्स 1100 में से 1100 आए हैं उनको तो जो एडमिशन जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनके मार्क्स जो हैं 800 से अबव यानी 900 या राउंड बोर्ड इसके मार्क्स आएंगे, तो उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आए हैं 70-60% और दूसरे वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स बिल्कुल ही कम आए हैं यानी कि 45% से भी बिलो मार्क्स आए हैं। तो चूँकि इस साल HEC ने 2 ईयर की डिग्री को जो है बैन कर दिया है और साथ ही साथ प्राइवेट डिग्री भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट के मार्क्स 45% से बिलो हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। हर यूनिवर्सिटी ने ये कानून लागू कर दिया कि आप उसमें अप्लाई करने के लिए 45% मार्क्स आपके होने लाजमी हैं। तो जिन स्टूडेंट के 45% से बिलो मार्क्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है कि वो अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर लें। तो चूँकि आज से पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं, उसमें मैथड कुछ इस तरह से होता था कि आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज या अपनी कंप्लीट डिग्री या कंप्लीट एक क्लास या कंप्लीट 2 क्लास दूसरी क्लास जो है आप जो है उसमें कंप्लीट आप इंप्रूव कर लेते थे। इंप्रूवमेंट के बारे में एक तफसील से वीडियो बना दी गई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये थी अब से प्रीवियस ईयर्स की मेथड। तो इस साल चूँकि जो है सब कुछ हटके हुआ है, तो अब आपको अप्लाई करने का मेथड कुछ इस तरह से होगा कि बोर्ड के मुख्तलिफ बोर्ड से अगर आप रब्ता करते हो, सब बोर्ड्स की अपनी एक अलग अलग ओपिनियन है। अब तक कोई भी बोर्ड इस नतीजे पर नहीं पहुँचा कि वो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सके, एग्जैक्ट आपके साथ बारे में बता सके। बहरहाल बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको तहरीरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर कंप्लीट बता दिया जाएगा कि उसका क्या मेथड है। अब तक जो बोर्ड ने ये बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स है स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रीवियस जो है आपका रिज़ल्ट आपको कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद आप आगे नेक्स्ट जो है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई का मेथड वो क्या होगा वो जब ऑन करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या उसका मेथड है। अब तक का ये है कि जिन स्टूडेंट ने अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर की जो रिसेंटली आपका रिज़ल्ट आया है वो आपको कैंसिल करवाना होगा। कैंसिल करवाने के बाद ही आप अपने नेक्स्ट जो है दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या एक ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हम सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव करना चाहें तो क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर मिसाल है 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से आपने सिर्फ 2 ही आपने इंप्रूव करने हैं और बाकी 2 नहीं करने, तो आप उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के आप अपने प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट कैंसिल करवा के दोबारा 2 सब्जेक्ट में अपेयर होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसा तहरीरी जो है नोटिफिकेशन बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया जिसकी बेस पर आपको हम कन्फर्म बता सकें कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ये चीज़ की जा रही है कि आप सब्जेक्ट वाइज भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम होंगे वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के मेथड के मुताबिक ही होंगे। जो आपका रिसेंटली रिजल्ट आया है और रिसेंटली जो आपके एग्जाम हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं वो इसी तरीके के मुताबिक आपके एग्जाम दोबारा से कंडक्ट किए जाएंगे। अब वो आप पर डिपेंड होगा कि आपने फुल सब्जेक्ट जो है अपने अपेयर होना है या सब्जेक्ट वाइज होना है। ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बोर्ड की तरफ से जो है तमाम बोर्ड की तरफ से एक ही ओपिनियन, एक ही तरीके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके मुताबिक आपने उसमें अप्लाई करना है और साथ ही साथ जो आप अप्लाई का मैसेज भी वो साथ में बता देंगे। इसके अलावा आपके पास दूसरी चॉइस आती है रीचेकिंग की। अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक हुए हैं लेकिन एग्ज़ाम के अंदर चेकिंग के अंदर इशू आया तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई का मेथड कुछ इस तरह से होगा कि एक सब्जेक्ट में अप्लाई करने की 1000 रुपये फ़ीस और 100 रुपये उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में आप रीचेकिंग करवाएंगे तो 2100, 3 में करवाएंगे 3100 रुपये आपकी फ़ीस उसमें होगी। उसमें आपकी चेकिंग कुछ इस तरह से होगी कि सिर्फ आपके जो सवाल होंगे उसके सिर्फ मार्क्स देखे जाएंगे कि मार्क्स लगे हैं कि नहीं लगे, और इन तमाम जो मार्क्स हैं इनको काउंट किया जाएगा। आया काउंटिंग के अंदर कोई फ़र्क है कि नहीं, अगर तो काउंट, और याद रहे कि इस काउंटिंग के अंदर अगर फ़र्क आता है तो आपके मार्क्स कम या ज़्यादा दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम होने हुए तो आपकी मज़ीद डिडक्शन हो जाएगी, अगर मार्क्स आपके इंप्रूव होना यानी कि बढ़ना चाहें तो उसमें मज़ीद इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो हर साल स्टूडेंट जो है जब रीचेकिंग करवाते हैं तो उनके मार्क्स में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, मार्क्स उनके ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो आपको मैंने बताया है कि आपने अप्लाई के लिए
मज़ीद 1-2 दिन तक वेट करना बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मंडे तक या सैटरडे, मंडे तक या ट्यूसडे तक जो है ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि तमाम बोर्ड के मेन पेज पे यहाँ पर ये अप्लाई के बारे में बताया गया, लेकिन जैसे ही हम इसको व्यू करते हैं तो इनकी वेबसाइट पर इस तरह से एरर आ जाता है। तो इस हवाले से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं देंगे, जैसा ही इनकी तरफ से प्रॉपर तरीके से आता है तो इंशाल्लाह आपके साथ तफसील से गाइड किया जाएगा। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।